कूलर हो तो कोई एक निशानी दे दो, सच्ची तारीख जो बदले उसे फांसी दे दो, और गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाने वालों पहले हजरत टीपू सुल्तान को तो सलामी दे दो। आज पूरे हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ईद का त्यौहार और उसकी खुशियां मनाई जा रही है। लेकिन ईद के त्यौहार और उसकी खुशियों के साथ साथ आज भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन भी माना जा रहा है। आज दिन है 4 मई, 4 तारीख का दिन है। ये वो दिन है जो दिन भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज का दिन, आज का इतिहास, मालेगांव शहर के अंदर हम लोग खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक टावर आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा होगा जो टीपू सुल्तान के नाम से मंसूब है। लेकिन कहीं पर भी टीपू सुल्तान टावर का जिक्र वहाँ पर नहीं किया गया। हाँ, उसके नाम के ऊपर कई मरतबा सियासत हुई है, राजकारण हुआ है, और जब अगर इलेक्शन नज़दीक हो तो टीपू सुल्तान का नाम का इस्तेमाल या फिर उस टावर का इस्तेमाल, उसकी साफ सफाई, उसकी रंग रौंगट, उसकी सजावट को लेकर काफ़ी चर्चा भी होती है। इसी तरीके से शहीद अब्दुल हमीद रोड के ऊपर भी 7 शहीदों के नाम को लेकर कई सालों से सियासत चल रही है और उसके ऊपर भी नाम लिखे जाने को लेकर हर पार्टियां अपने अपने तौर पर अपना अपना राजकारण करती आ रही है। लेकिन ना उन 7 शहीदों का नाम उस शहीदों की यादगार पर लिखा गया है और ना ही इस टीपू सुल्तान के टावर के ऊपर टीपू सुल्तान टावर लिखा गया। पर भी सियासत हमेशा से ही गरमाई रहती है। आज हम लोगों ने मालेगांव शहर में, आप देख रहे होंगे कि मेरे गले में एक मफरल है और मैं दोपहर से ये मफरल अपने गले में डालकर मालेगांव शहर के कई इलाकों में घूमा तो मुझसे मालेगांव शहर के नौजवान पूछने लगे कि भाई ये क्या है, ये मफलर क्यों आपने गले में डाल रखा है, इसका क्या मतलब है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 4 तारीख यानी कि 4 मई का दिन है और 4 मई के दिन, आज ही के दिन जब भारत मुल्क के अंदर धीरे धीरे अंग्रेज अपने कदम जमा रहे थे हिंदुस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर कब्जा करने के लिए, वो अलग अलग राज्यों में अपनी ताकत के बलबूते पर, हथियारों के बलबूते पर, पैसों की ताकत से वो भारत के ऊपर धीरे धीरे कब्जा जमाने की कोशिश करते जा रहे थे। तो वहीं शेर मैसूर टीपू सुल्तान की रियासत के ऊपर भी अंग्रेजों ने कई हमले किए, लेकिन वो हमेशा शिकस्त खाते रहे क्योंकि टीपू सुल्तान वो एक माहिर कलाकार थे, वो एक माहिर जंगबाज थे और उन्हें 22 साल की उम्र के अंदर उनके वालिद हैदर अली जो इस दुनिया से जा चुके थे, पूरी सल्तनत का भार उन पर आ चुका था और वो मैसूर की सल्तनत को चला रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक टीपू सुल्तान साबित होते थे। कई मरतबा अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के ऊपर हमला किया और हर बार उन्हें नाकामी मिली। फिर कहीं जाकर 1799 के अंदर इसी 4 मई की तारीख को अंग्रेज़ों ने 2-3 ताकतों को मिलाकर एक साथ जब मैसूर पर हमला किया तो उसके साथ में उसी किले के टीपू सुल्तान की सेना के कुछ गद्दार भी अंग्रेज़ों के साथ जा मिले और तब कहीं जाकर एक बड़ी जंग का वहाँ पर निर्माण हुआ और टीपू सुल्तान के जो खास लोग थे, वफादार लोग थे, उन्होंने कहा कि आप इस खुफिया रास्ते के किले से निकल जाइए, हम अंग्रेज़ों का मुकाबला करेंगे, हम इनसे यहाँ लड़ेंगे, लेकिन आप जान बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तब टीपू सुल्तान की वो बात आज तक पूरी दुनिया के अंदर बोली जाने वाली वो बात है कि उन्होंने कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, हम लड़ेंगे और लड़कर शहीद होंगे। तो आज ही के दिन टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए और इस मालेगांव शहर में उनके नाम से शहीद टीपू सुल्तान टावर है जिसकी हालत काफ़ी खस्ता हाल, ना कोई नाम है, ना कोई बोर्ड है, ना कोई बैनर है और ना महासभा में इस पर कोई ठहराव है। जबकि सालों से मालेगांव शहर के अंदर यहाँ पर जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक इस शहर के अंदर हमेशा से ही मुस्लिम एमएलए रहे हैं। जब से मालेगांव शहर महानगर पालिका हुई है यहाँ पर मुस्लिम मेयर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो या कारपोरेटर की अक्सरियत यहाँ पर हमेशा से ही काबिज रही है। लेकिन बावजूद उसके शहीद अब्दुल हमीद
के नाम के ऊपर गेट बनाने की बात हो, या फिर शाह शहीदों का नाम लिखने की बात हो, या फिर टीपू सुल्तान के नाम के टावर हो, या फिर टीपू सुल्तान की श्रद्धांजलि और खिराज अकीदत की बात हो, ना इस मालेगांव शहर के नौजवानों को टीपू सुल्तान का इतिहास मालूम है और ना यहाँ के सियासतदान उस पर बात करने की कोशिश करते हैं और ना कोई टीपू सुल्तान का इतिहास बताने की कोशिश करता है। हम अपने चैनल के जरिए आवाम तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान न किसी धर्म के लिए न किसी जात के लिए लड़े थे, वो इस मुल्क के भारत की आन बान शान, इसकी इज्जत और इसकी बका के लिए अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए अपनी जान को उन्होंने कुर्बान किया था। हम सलाम करते हैं और सल्यूट करते हैं टीपू सुल्तान को कि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ आंख में आंख डालकर लड़े। और इससे भी बड़ा इतिहास उनका, जब इंग्लैंड के अंग्रेज़ों ने उन्हें शहीद करने के बाद जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी वो अपने साथ लेकर गए और आज पूरी दुनिया के अंदर जो मिसाइल बनाए जाते हैं, जो जिसका निर्माण किया जाता है, वो भी हैदर अली और हैदर अली के बाद हज़रत टीपू सुल्तान की देन है कि आज पूरी दुनिया के अंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर के जाने माने साइंसदान APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी जब हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर इसका निर्माण किया तो उन्होंने भी कहा कि मिसाइल निर्माण की टेक्नोलॉजी हमें टीपू सुल्तान से मिली है और ये उनका बहुत बड़ा यहाँ पर देन है कि आज हम टीपू सुल्तान की वजह से मिसाइल को बना सके हैं, उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से मिसाइल को तैयार कर सके हैं। तो हमें चाहिए, नौजवानों को चाहिए कि हमें ऐसे लोगों के इतिहास को याद रखना चाहिए और आने वाली नस्लों के लिए उनके इतिहास बताने चाहिए, जिन जिन लोगों ने इस मुल्क के भारत की आन बान शान बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के साथ लड़कर अपनी जान को कुर्बान किया। हमें उनके इतिहास को याद रखना चाहिए और हमेशा उन्हें सल्यूट करते रहना चाहिए। हम फिर मिलेंगे अगली किसी मुलाकात के साथ, किसी विषय के साथ, किसी सवाल के साथ। मैं आप तक ऐसी मालूमात पहुंचाता रहूँगा। आप देखते रहिए अब तक न्यूज़। मैं जाबिर शाह।